हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का। इससे पहले हम 2.1 विद इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसमें मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। कि किसी भी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है तो उसका जीरो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सपोज आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई कैन राइट पॉलिनोमियल इंडिकेटेड बाय इन दिस वे पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स वेरिएबल के अंदर है तो ब्रैकेट में यहाँ आप क्या लिखेंगे, पी के साइड में एक्स लिखेंगे। अगर वाई वेरिएबल के अंदर होता तो पी ऑफ वाई, जेड होता तो पी ऑफ जेड लिखते, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यूज रख रख के देखनी है कि जिसपे एक्स जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स है क्या आ जाए, जीरो आ जाए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, फोर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फोर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स शुड बी जीरो। पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब एक्स की जैसे बुक में अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो बेटा वहाँ आपको गिवन होगा, है ना, कि चेक करो कि इस पे एक्स की इस वैल्यू पे जीरो आएगा या नहीं आएगा, या एक्स की इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, है ना। तो यहाँ पे चूंकि हमें पता नहीं है, हम रेंडमली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स की जगह जीरो रख के देखते हैं। ओके, पहले मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा। जब एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे सो इट विल बिकम पी ऑफ जीरो। सो दिस इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू। देखिए मैंने एक्स की जगह जीरो रखा है ओनली। अगेन जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो माइनस टू। तो इसे अगर हम सॉल्व करवाएंगे तो विल गेट माइनस टू। क्या ये जीरो के इक्वल है, नहीं, माइनस टू जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि पी ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आई कैन से जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पी ऑफ जीरो जीरो नहीं आ रहा। सो जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। नाउ तो हम x की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। लेट्स से अब x को आप 1 रख देते हैं, है ना। तो अगर 1 रखते हैं तो दिस विल बिकम p ऑफ 1, सो इट विल गिव यू x स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस x दैट इज प्लस 1 एंड माइनस 2। अगर अपन इसको सॉल्व करवाते हैं तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2। नाउ वी गेट जीरो। मतलब p ऑफ 1 हमें क्या मिल रहा है बेटा, जीरो मिल रहा है। मतलब x की वैल्यू 1 के लिए पॉलिनोमियल क्या बन गया अपना, जीरो बन गया। इसका मतलब ये है, हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स 1 is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 is जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। और चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी में आपको कहती कि बताओ x इज इक्वल टू जीरो इसका जीरो होगा या x इज इक्वल टू 1 होगा, तो आपने टेस्टिंग करके बता दिया मुझे कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो होगा, क्योंकि उस पर वैल्यू जीरो बन गई, ओके, राइट। तो अब हम बेटा जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल आपको बताए थे, है ना। कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी बुक में स्पेशली दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको डिटेल में लिया है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट मी रिमाइंड यू, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। मतलब जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a इज व्हाट, ये मैंने आपको बताया था अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में। जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और जो सिंगल होता है, अकेला होता है, बिना x के साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, राइट। तो किसी भी
लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए हमें ट्रिक वही लगानी है कि x की वो वैल्यू जिस पे p ऑफ x क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो मैं x की वो वैल्यू बताऊं जिस पे p ऑफ x क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, तो आई हैव रिटन जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी कैसे निकालेंगे, फॉर विच p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, फॉर विच p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। अब p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लाने के लिए देखो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x को क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। अगर p ऑफ x को जीरो पुट करते हैं तो यहाँ देखिए जो मैंने बॉक्स में इक्वेशन लिखी है इसकी जर्नल फॉर्म, इसमें क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू ax प्लस b, ये ऐसा बन जाएगा, राइट। अब अगर मुझे इस x की वैल्यू चाहिए तो देखिए बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, पहले मैं इस b को वहाँ भेज दूँ तो दिस विल बी जीरो माइनस b इज इक्वल टू ax, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। और मुझे तो केवल a चाहिए, सॉरी x चाहिए, x के साथ a मल्टीप्लाई में है तो a को भी वहाँ इक्वल की दूसरी साइड भेज देंगे तो a यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी जीरो माइनस b, तो ये तो माइनस b होगा और a को आपने यहाँ भेज दिया तो यहाँ के ये डिवाइड हो गया। तो मेरे पास x कितना आ गया बेटा, माइनस b अपॉन a, ओके, माइनस b अपॉन a। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लर्न कर लें, है ना। और हम इसे कैसे समराइज कर सकते हैं, x हमारा क्या निकला, x क्या है बेटा, नाउ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज माइनस b अपॉन a। यहाँ x क्या है, आई एम राइटिंग x इज व्हाट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू जिस पे आपका p ऑफ x जीरो बन जाए, तो x को हमने क्या कह दिया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। नाउ x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस b क्या होता है बेटा, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, ओके। और अपना a क्या है, डिवाइड बाय, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इन जनरल हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, राइट। नाउ इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिख लेते हैं, तो सपोज मैंने लिखा 3x प्लस 4 इज अ पॉलिनोमियल एंड वी वांट टू फाइंड द जीरो, फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को जीरो करेंगे। यहाँ p ऑफ x हमारा क्या है, 3x प्लस 4, तो इसको हम किसके इक्वेट करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से बताइए बेटा x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अभी हमारे पास ये फॉर्मेट बन गया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो बताइए x क्या आएगा, पहले तो प्लस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस 4 और 3 उधर जाएगा तो दिस विल बी माइनस 4 अपॉन 3, तो अपना आंसर आया माइनस 4 अपॉन 3। अब आप बेटा इसको कंपेयर करके देखिए, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि x इज इक्वल टू वॉट, जीरो क्या होती है, माइनस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है या 4 है, 4 है ना, 3 तो कॉफिशिएंट है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है। तो देखिए ऊपर 4 ही आया है और नीचे क्या आता है डिवाइड बाय में, कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x देखिए क्या है, 3 है, तो यहाँ भी नीचे 3 आया है, माइनस का साइन हमने आगे लगा दिया, है ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो क्या होता है, माइनस साइन, न्यूमरेटर में आएगा कांस्टेंट टर्म और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 1 जीरो हो सकती है, राइट। उसका रीज़न क्या है बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x की मैक्सिमम पावर कितनी है, मतलब कुछ भी पावर नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना x की पावर 1 है। ठीक है, तो जब भी किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसका एक ही सोल्यूशन आता है ना, ये अपन सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर x की पावर 2 होती तो उसके 2 सोल्यूशन होते, 2 रूट्स निकलते, x पावर 3 होती तो उसके 3 रूट्स निकलते, है ना। तो जितने रूट्स निकलते उतनी ही जीरो होती है ना। तो चूंकि इसका एक ही रूट निकल सकता है इसलिए इसके पास केवल और केवल एक जीरो होगी। इज दैट क्लियर, राइट। नाउ ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ओवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या उसके पास जीरो होती भी है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा है बेटा कि सपोज हमें दे रखा है 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मींस आई कैन राइट p ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब चूंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसके पास तो x की टर्म ही नहीं है। ठीक है, बट आई कैन रीअरेंज इट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना बेटा, p ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू x पावर 0, क्योंकि मुझे पता है x पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, है ना। तो इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया।
अब हमें बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 हो जाए। ठीक है, x की किस वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 हो जाए, वही उसका 0 कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा आप x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, है ना, आप x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। सपोज आपने रखा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना। तो इन दैट केस अगर हम 1 पावर 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 2 पावर 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 3 पावर 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा। भाई किसी की भी पावर 0 कर दो, रिजल्ट तो 1 ही मिलने वाला है ना। और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलेगा बेटा, 5 ही मिलेगा। इट मीन्स कभी भी p ऑफ x 0 के इक्वल नहीं आएगा। p ऑफ x विल नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि x की कोई भी वैल्यू आप रख के देख लो, 1 पावर 0 1, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 5 ही आएगा, 2 पावर 0 1, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 5 ही आएगा, है ना। तो किसी भी नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए, चाहे आप नेगेटिव नंबर भी लेके देख लीजिए, है ना, किसी भी रियल नंबर के लिए p ऑफ x कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ऑलवेज इन दैट केस ओनली क्या आएगा बेटा, p ऑफ x ऑलवेज 5 आएगा। इट मीन्स वी कैन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0। क्यों 0 नहीं है बेटा, क्योंकि p ऑफ x कभी भी 0 ही नहीं आ पा रहा, है ना, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी 0 नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। ऑल्दो 0 भी तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, इस एग्जांपल में मैंने 5 लिखा है, मैं 0 भी लिख सकती थी, 0 भी एक कांस्टेंट है ना, बट उसको अलग कैटेगरी में रखा गया क्योंकि 0 की बहुत सारी 0 हो सकती है ना। कैसे इसको अपन समझते हैं, 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, मैंने एग्जाम्पल में 0 ही लिखूंगी मैं क्योंकि इसी की मुझे बतानी है ना, 0 कितनी होती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स पावर 0। ओके, अल्टीमेटली आंसर मुझे 0 ही मिलने वाला है क्योंकि x की पावर 0, किसी की भी पावर 0, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, आंसर 1 ही मिलता है। तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा, है ना। तो आप बेटा x की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर हम x 1 रखें, है ना, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, डैश डैश डैश, कोई भी रियल नंबर रखें, -1 -2, तो p ऑफ x अल्टीमेटली देखो बेटा 0 इंटू, अगर 1 पावर 0 रखते हैं तो 1 पावर 0 तो 1 ही मिलेगा और आंसर क्या मिला, 0। ऐसे ही आप x की वैल्यू 2 रख के देख लीजिए, तो 0 इंटू 2 पावर 0, तो 0 इंटू 2 पावर 0 1, तब भी आंसर कितना मिला बेटा, 0। राइट, तो हमने क्या देखा बेटा कि x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे आप 3 रख के देख लीजिए बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब हर एक रियल नंबर 0 पॉलिनोमियल की क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स। टिल दैट थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।